अस्सलाम वालेकुम। अहमद सोएब टॉक्स में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या फलाही काम हो। हमारे साथ हैं जनाब गयासुद्दीन हक़ानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। नहीं ना मैं तो इतनी मशहूर हूँ तो ना इतनी बड़ा समाजी कारकुन हूँ। अच्छा, बहरहाल ये आपकी मेहरबानी, आपकी ज़रा नवाजी है। सही। नहीं नहीं, आखिर लोगों की कुछ राय ऐसी है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे आपको इसी लक़ब से पुकारना चाहिए। लोगों की राय तो बस फिर होती है ना, सही लोग तो मोहब्बत करते हैं। सही। और सुनाइए, सबसे पहले सियासत में किस तरह आप आए? सियासत से पहले क्या मसरूफियात थी आपकी? सियासत से पहले तो तालीम वगैरह थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। सही सिटी किया, ओटी किया, फाजिल फारसी किया। सही और समाजी कारकुन तो मैं शुरू से ही था, सही स्कूल दौर से। उसके बाद स्पोर्ट्स में मैंने बैडमिंटन, हॉकी अच्छे लेवल की खेली है। सही और ख़ुद मेरा जो नज़रिया ज़हन है भी, आप जो भी काम करें उसमें आपका नाम होना चाहिए। सही और हॉकी भी मैंने सेंटर हाफ खेलता रहा हूँ, लेफ़्ट हाफ खेला है, पंजाब लेवल तक हॉकी खेलता रहा हूँ। सही इसी तरह बैडमिंटन भी मैंने इंजनाबाद में बैडमिंटन मुनज़्ज़म कराई और लोगों को कोचिंग क्लब दिए, लोगों ने बड़ा टूर्नामेंट बड़े कराए और नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया सही और बड़ी हौसला अफजाई की। नौजवानों ने बड़ा एतमाद करते थे और सल्जूक कप के नाम पर मैंने 4-5 टूर्नामेंट बड़े करवाए, जो आपके बड़े बेटे हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है इसके नाम पर। इसके सही अलावा लियाकत मेमोरियल और भी बड़े अच्छे टूर्नामेंट कराए हैं। हॉकी के भी अच्छे टूर्नामेंट कराए हैं और क्रिकेट के फ्लड लाइट टूर्नामेंट में 1-2 दोस्तों के साथ मिलकर कराए हैं। बस मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे स्पोर्ट्स हो या सियासत हो या समाजी सरगर्मियाँ हो, मुझे टीम बहुत अच्छी मिली है। माशाल्लाह मेरे दोस्त जो है ना वो बड़ा एतमाद करते हैं और उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो आपके शुरू की लाइफ होगी, उसके बाद सियासत में आपने किस तरह एंट्री की? सियासत में जेटीआई की तरफ से शुरू में से स्कूल दौर में से जेटीआई की तरफ जमीयत तलबा इस्लाम, सही तो उस प्लेटफार्म से सियासत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमीयत तलबा इस्लाम के साथ ही व्यवस्था हूँ और हमारे कायद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। सही, मतलब आपकी उनकी जो इंस्पायरेशन उनकी तरफ से मिली। हाँ, उनकी जो सियासी सोच, फ़िक्र और फ़हम फरासत है, मैं उसका बड़ा मुतक़िद हूँ और मैं पूरी सिर्फ मजहबी तासब की बुनियाद पर उनके साथ मुंसलिक नहीं हूँ, सही बल्कि मेरा ये सोचा समझा फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में जो सही रास्ता है वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत है। सही हम बात। वोट की ताकत से ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं और वोट की ताकत से ही अवाम उन्नास या मिडिल क्लास जो सियासत है वो आगे आ सकती है। सही। तो पहला इलेक्शन आपने किस उम्र किस साल लड़ा था? मैंने 1998 में पहला इलेक्शन लड़ा काउंसलर का माशाल्लाह। और उसी दफ़ा हमारा ग्रुप भी कामयाब हो गया था पूरा। एक पैनल के थ्रू आप आए थे? हाँ, पैनल था वो डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब और मियाँ मोहम्मद सरदार खां गद्दो का, सही इनका पैनल था और मियाँ अरशद जोइया वहाँ पर चेयरमैन बने और ग्रुप को मिंचनाबाद शहर में लीड कर रहे थे मियाँ खालिद महमूद भट्टू साहब। माशाल्लाह। सही। तो उनके साथ बाद में भी मेरे ख्याल से आपकी कोलैबोरेशन हुई थी, नाइब नाज़िम, एज ए नाइब हाँ, नाज़िम भी मैं हुआ वो था आपका। 2005 में उनके साथ नायब नाज़िम का इलेक्शन भी सही। लड़ा था उनके साथ। तो आपके इस जितने भी टेन्योर था इलेक्शन में जो आप जीते, एक पार्टी के अंदर आए थे, हाँ जी। तो उसके अंदर जो आपकी पार्टी ने ये जो आपके थ्रू जो लोगों के लिए फलाही काम हुए थे इलाके के लिए हों, क्या आप उनकी कुछ हमें बता सकते हैं तफसीलात? हाँ, वो फलाई काम तो काफ़ी सारे हुए हैं। ख़ास तौर पे 1998 में जब हमने ये टेक ओवर की थी यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी मिंचनाबाद, मियाँ अरशद चेयरमैन बने थे, सही तो उस वक़्त बड़े मसाइल थे। एक सबसे बड़ा जो मसला फंडिंग का था, उसी वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी मरकज़ में, उन्होंने ये चुंगी महसूल जो ख़त्म कर दिया, जिसकी ये सबसे बड़ा सोर्स था टाउन कमेटी का। उसके ख़त्म होने से हमें बहुत से मसाइल का सामने खुद अपनी तरफ से मेहनत करके कोशिश करके मुख्तलिफ जो है ना टैक्स लगा कर बाज़ार को बेहतर बना कर
और इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके हमने एक नया बाज़ार बनाकर वो अमला सफाई की तनख्वाहें ली और इस तरह हमने शुरू कर दिया काम। नाली खाली की सियासत, यही हमारी सियासत है, नाली खाली की, और तो कोई ऐसी है नहीं कि आप कह सकते हैं कि हम कोई बड़े लेवल के सियासी बंदे हैं। सही। और नाली खाली की हद तक हमने बड़ा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 1987-88 से जब अलखिदमत ग्रुप बना था, उस अलखिदमत ग्रुप के मेहनत के नतीजे में यहाँ पर एक, क्योंकि जागीरदाराना निज़ाम है, फ्यूडलिज़म ज़्यादा है, और कुछ जागीरदार के नाम पर कुछ बड़े ज़िम्मेदारों ने एक हवा खड़ा किया हुआ था। अलखिदमत के नाम पर हमने एक माहौल बनाया और एक नौजवानों की टीम तैयार की। सही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर भी शहर की गली कूचों में एक मुतहर्रक नौजवानों की टीम नज़र आ रही है, माशाल्लाह। वैसे ही जो लोगों के साथ अवेयरनेस भी रखती है, लोगों के साथ रब्ता भी रखती है, और अपने काम काज करने में लोगों में बड़ी फलाई सरगर्मियाँ सर अंजाम देती है। सही। मैं बड़ी हद तक इस हद तक मुतमिन हूँ कि एक नौजवानों की टीम तैयार होगी। माशाल्लाह। तो अल सैयद ग्रुप के जो फाउंडर असगर शाह साहब थे, हाँ जी, वो थी। तो उनके साथ आपकी इंस्पायरेशन अगर बात की जाए, उनके साथ ज्वाइनिंग आपकी किस असल तरह में वो हुआ ये था कि 1999 के बाद जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, उसके बाद जो हमारा ग्रुप था डॉक्टर गफारी और सरदार खां के नाम पर जो ग्रुप था, सही। वो जो है ना वो बैकफुट पे चला गया। डॉक्टर साहब की अपनी मसरूफियात थी, मियाँ सरदार खां साहब की अपनी तरजीहात थी। तो 99 से लेकर 2005 तक हमने बड़ी बेसरोसमानी के आलम में वक्त गुजारा, कोई ग्रुप नहीं था हमारा। और 2005 में सैयद असगर शाह साहब ने आकर, हमने उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, और यूँ एक 2005 में एक नया ग्रुप शुरू हुआ। और सारे ग्रुप जो मियाँ तारिक उस्मान भी मियाँ सरदार खां के भाई जो हैं, वो भी असगर शाह के ही पैनल अल सैयद से इलेक्शन लड़े थे। सही। और साड़ू बरादरी के मियाँ मकबूल अहमद साड़ू, वो भी उसी पैनल से लड़े थे। राव काशिफुर रहमान साहब, मियाँ खालिद महमूद चौधरी, मोहम्मद सरवर साहब, और ये एक पूरा तहसील का एक पैनल था जो अल्हम्दुलिल्लाह चाँद के निशान पर सैयद असगर शाह साहब की सरपरस्ती में शुरू हुआ। माशाल्लाह। उस दिन से लेकर आज तक सैयद असगर शाह साहब के ही साथ हम मुंसलिक हैं। और शाह साहब की ये बड़ी खूबी है उनमें, अल्लाह ताला ने उनमें बड़ी ये सलाहियत रखी है कि वो बड़े कमिटेड आदमी हैं। सही। और वो अपने कमिटमेंट पर बड़े कायम रहते हैं। उनके साथ पब्लिक जो है ना, पब्लिक भी उनके साथ बड़ा प्यार करती है। ऐसे ही कोई शक नहीं। तो इस तरह उस वक्त से लेकर आज तक सारी इसी तरह हम चल रहे हैं उनके साथ। बहुत बड़ा मनसूबा था जिसकी वजह से अगर उनको सदियों तक भी याद रखा जाए ना, आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि जो हालात मिचना बात करें उसके लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा था उनका। था ये बाबा फरीद पुल वाला, ठीक है। अब ये माशाल्लाह उनकी ज़ेर प्रस्ती हुआ, उन्होंने अपने टेन्योर में भी इसको कंप्लीट कर दिया। मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ, सवाल करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हमारे मिंशराबाद की एक हदूद आती है, आया अभी इस वक्त के जो मौजूदा MP MNAs हैं, जो भी हुक्मरान हैं, क्या वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करवा सकते? होना तो ऐसे ही चाहिए ना कि एक अगर आदमी लूज़ करता है तो उसके जो प्रोजेक्ट है दूसरा आने वाला जो है ना उसको आगे चलाए ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो। क्यों नहीं हो रहे? लेकिन क्या वजह हो सकती है? वो बदकिस्मती मेरे पूरे पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड है। सही। 1122 परवेज़ इलाही के मनसूबे थे, उनको नहीं चलाया उन्होंने, या उसके पेट्रोलिंग पुलिस था जी। एजुकेशन के मनसूबे थे, परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला था तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको उसी तरह उस पूरी कुव्वत के साथ उनको नहीं चलाया। इसी तरह हमारे शाह साहब ने पिछली दफ़ा जो सुई गैस का प्रोजेक्ट मंजूर कराया था और वो उसका सर्वे हेड सुलेमा हासिलपुर से होकर जो डबल फाटक है, डबल रोड फाटक है, वहाँ पर उनका ग्रेड स्टेशन बनना था। सही। और वो मेन लाइन से गैस पाइप आनी थी। अगर उसी को मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब जो MN हमारे, वो थोड़ा सा परसू करते रहें, कोशिश करते रहें, तो मेरे ख्याल में वो मंजूर हो सकता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि वो पाइपलाइन में आ चुका है, काम उसका हुआ है। और अगर उनको चलाना चाहें तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन वो बात यही आ जाती है कि ये अगर मनसूबा मंजूर हो गया तो ये तो असगर शाह का होगा, असगर शाह मतलब उसका नाम आ जाएगा। हालांकि उसका भी हिस्सा है, ये नहीं कि ना हो। शाह साहब ने सिर्फ बाबा फरीद पुल के साथ साथ उन्होंने बॉर्डर पर जो बनाई है, उन्होंने रोड्स बनाए हैं। और फिर वो रोड ऐसे बने हैं कि पहले वहाँ पर कोई जाता आता नहीं था, बड़े ज़बरदस्त रोड बने हैं उधर, बड़ी आम ट्रैफिक हो गई है। फिर सादकिया पर, सादकी कनाल पर उन्होंने 4 बड़े ब्रिज बनवाए हैं माशाल्लाह। वो जब वो आखिरी दिनों में बीमार बहुत ज़्यादा थे, जब 2013 की असम्बली के आखिरी दिन थे,
तो वो उनके 4 बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, उनके ज़रिए बड़े लोगों को मसाइल हल हुए हैं। सही। और उनकी टफ टाइल मनसूबाजात हैं, उनकी वाटर सप्लाई हैं और बिजली के बड़े बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। कोई शक नहीं, इसके लिए तो तो बहुत आज ही मेरी शाह साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो मैप्को के चीफ के साथ राब्ते में थे और वो 45 देहात ऐसे हैं, 45 देहात ऐसे हैं जिनकी बिजली MNA साहब जो है उनकी रुकावट की वजह से मैप्को नहीं लगा रही। 170 में से 45 देहात रह गए और बैका बोदले का वो मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी की बिजली है या कासिम अली खोखर की बिजली है, इस तरह 45 देहात हैं। हालांकि वो लोग, उनको दबाव डाला जा रहा है कि हमें दावत करो, जिनकी लग जाती है उनकी बिजली नहीं चलती, बिजली इसलिए चलती कि वो दावत करें। वो जस्ट थोड़े दिन पहले एक साड़ू बरादरी के उन्होंने दावत की है और उससे पहले उन्होंने शाह साहब की दावत कर दी कि हम जनाब आपकी मेहरबानी, हम उनसे लगवा रहे हैं, बिजली चलती नहीं, हमारी बड़ी मजबूरी बन गई है। और बापड़ा के जो करप्ट अनासर हैं वो, उनकी मजबूरी भी है, हालांकि उनको मेरिट पे चलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कहते हैं कि खुद इफ्ताह करते रहे, लेकिन उनकी 45 घरों की बिजली शाह साहब ने पैसे जमा करा दिए हैं। सही। और उनको मिलनी ही चाहिए। लास्ट में आपसे कुछ रैपिड फायर खेलते हैं, सवालात करते हैं। कुछ शख्सियात का मैं नाम लूँगा, आपने उनके बारे में राय देनी है 1-2 अल्फाज के अंदर। मौलाना मोइनुद्दीन भट्टू साहब। हाँ जी, बहुत प्यारे और नफीस आदमी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त के मौजूदा MP है मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्टू साहब। उनमें हौसला बहुत है। और उनके अभी जानशीन मतलब ना काफ़ी एक्टिव है मियाँ मोहम्मद अहमद कालूका भट्टू साहब। उनमें हौसला नहीं है। वैसे मेरा राब्ता तो नहीं उससे, सही। लेकिन सुनने में आया कि उसमें हौसला नहीं है। सही। तो उनके लिए कोई आप देंगे कोई? वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चले, सिर्फ सियासी समाजी सरगर्मियाँ ना सर अंजाम दे। अच्छा, वो मौजूदा MP अब्दुल गफ़ार साहब। MNA अब्दुल MNA सॉरी। नहीं, वो बस मैं उससे नहीं मुतासर हो सका बस। और अब्दुल वहीद ढूडी साहब। हाँ, बहुत ज़बरदस्त पुरजोश वर्कर है, पुरजोश वर्कर है। सही। और आसिफ शाह, सैयद आफ्ताब शाह। कॉन्फिडेंस बड़ा है आसिफ शाह में जो है ना, लेकिन वो, और आफ्ताब शाह से भी नफीस आदमी, शरीफ आदमी है। सही। और लास्ट में खालिद महमूद भट्टू। हाँ, खालिद महमूद साहब तो बहुत ही प्यारे आदमी हैं। मेरा ज़िंदगी का बड़ा कीमती वक्त उनके साथ गुजरा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी। बुढ़ापे पे आप हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, सियासी तौर पर। सही। समाजी हमारे रास्ते तो हैं उनके साथ। सही। लेकिन वो जिस मौक़िफ़ को लेकर चले थे, शायद वो मौक़िफ़ भूल गए हैं या वो मायूस हो गए हैं अपने उस मौक़िफ़ पर। सही। कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है उनके साथ। कुछ यादगार पल तो आवाम के साथ शेयर करें उनकी, आपके जो खालिद भट्टू साहब के साथ रहे। कुछ आपकी ट्रैकिंग भी हुई है, K2 बेस कैंप तक भी आप गए हैं जवानी में? K2 बेस कैंप तक जाना चाहता था लेकिन गया नहीं, बस वो करीमाबाद तक गया था, फिर वो जहाँ तक वो जीप जाती थी वहाँ तक गया हूँ। सही। वैसे मैंने बड़ा सफ़र किया है शुमाली इलाका जात का, जो है ना, तकरीबन सारे काबिल ज़िक्र जो मकामात हैं ना वो देखे। कोई एक आधा पल हमारे साथ मैंने शेयर करें। अक्सर उनके साथ सफ़र किया है। सही। बहुत अच्छा। मियाँ यासिन जोया, मियाँ खालिद महमूद भट्टू, और ये सारे दोस्त जो होते थे साथ, गुड्डू शाह साहब, खान, अच्छा, इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। अब्दुल हमीद मिट्ठू के साथ भी है। बस वो सफ़र के, असल में बंदा पछाना ही सफ़र में जाता है। सही बात है। तो सफ़र उनके साथ मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरजोश सफ़र गुजरे हैं। सारे दोस्त जो हैं ना, बड़े बैडमिंटन के दोस्त भी थे, हॉकी के दोस्त भी थे। सफ़र के मैंने तकरीबन सारे ही एज फेलो के साथ भी और छोटों के साथ ही, बड़ों के साथ बड़े सफ़र किए हैं माशाल्लाह। शुमाली इलाका याद वगैरह के, ये वो जो है ना। सही। अब आप अपने आप को फ्यूचर में किस तरह देखते हैं? मतलब किसी इलेक्शन के लिए आप तैयार हो रहे हैं? इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है अभी किसी तरीके से भी सारी तवज्जो भी इसी तरफ है कि हमारी जो शहर की कीमती प्रॉपर्टी है वो किसी तरीके से वागुजार हो जाए, बस सिर्फ इसी पे तवज्जो है। सही। यही अगर अल्लाह ताला इसको सरखरू कर दे इसमें, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है। सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी।